नॉर्मल केस क्या होता है, देखिए कोई भी जैसे मान लीजिए बोलेगा ए में भी वृद्धि हो रहा है, बी में भी वृद्धि हो रहा है, ए गुना बी, बोले कि ए में भी वृद्धि हो रहा है बी में, तो सी में बताइए क्या होगा। तो ये नॉर्मल केस हुआ, ये सीधा आंसर है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। बोलेगा प्राइस में भी कुछ कम बेसी हो रहा है, इसमें भी कुछ कम बेसी हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा हम लोग को। जैसे प्राइस और टिकट हो गया, टोटल सेलिंग हो गया। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, प्राइस हो जाएगा टिकट, टोटल सेलिंग का। बोलेगा प्राइस में कुछ कम बेसी हो गया, टिकट में कम बेसी हो गया, तो सेलिंग में क्या होगा। तो इसको, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग रेशियो, सक्सेसिव, सीरीज तीनों मेथड से बना सकते हैं। रेशियो मेथड से, ये तो सक्सेसिव मेथड से, ये तो सीरीज मेथड, ये तीनों मेथड में से कोई भी इसको लगा के आराम से बना सकते हैं। बट रिवर्स केस में क्या होगा, जैसे ए इंटू बी, कभी ए में बोलेगा वृद्धि हो रहा है ये तो कमी हो रहा है, सी में बोलेगा वृद्धि हो रहा है ये तो कमी हो रहा है, तो बताइए बी में क्या होगा। तो जब इस तरह का पूछ देगा तो मतलब ये क्वेश्चन में बैक आना पड़ेगा हम लोग को। जैसे बोलेगा ए इंटू, जैसे कभी पूछ दिया इसमें दिया हुआ और सी का भी दिया हुआ, ए का अगर नहीं दिया तो इसका निकालना पड़ेगा। इसमें हम लोग को जैसे प्राइस इंटू कंजम्पशन वाला एग्जाम्पल में क्या हो गया, प्राइस का दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है, तो कंजम्पशन का निकालना पड़ेगा। तो ये हम लोग को इस तरह से बनाना पड़ेगा 100 मान के। इसमें जैसे यहाँ पर प्राइस और कंजम्पशन रहेगा और यहाँ पर एक्सपेंडिचर रहेगा। तो उसी तरह से कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग बनाएंगे, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए 89 नंबर, क्वेश्चन नंबर 89 बोलता है गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि होती है। कंजम्पशन और हो जाएगा प्राइस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर। तो खपत में बोला, खपत में इसको हिंदी में खपत बोलते हैं, इंग्लिश में उसको कंजम्पशन बोलते हैं। 20% का वृद्धि होता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5, तो 5 से इसका कितना हो जाएगा, 6। अब बोलता है एक्सपेंडिचर में 50% का वृद्धि होता है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, तो कितना हो जाएगा, 2 का 3। अब हमको चाहिए यहाँ पर, तो कैसे निकालेंगे इसको, तो इनको गुना कीजिए, तो ये निकल जाएगा इसको ऊपर में। जैसे इसका ऊपर वाला वैल्यू चाहिए तो इनको गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 गुने 3। देखिए इसमें कुछ कॉमन है, देखिए 3 कॉमन है, 3 का पहाड़ा में 2 बार में, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। तो 4 से 5 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, तो 1/4 गुने 100, यानी 1/4 का फ्रैक्शन मतलब 25% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसको 100 मान के भी हम लोग बना सकते हैं। 100 मान के देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए 100 मान लिए, यहाँ पर प्राइस रहेगा, ये तो कंजम्पशन, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर रहेगा। तो देखिए प्राइस ये आपका कंजम्पशन है, क्या है ये, कंजम्पशन। 20% का वृद्धि हो रहा है तो 120 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर में 50% का वृद्धि हो रहा है तो 150 हो जाएगा, होगा ना। तो कितना वृद्धि हो रहा है, 30%, 30 वृद्धि हो रहा है किस पर, 120 पे। 20 छक 120, 20 पंचे 100 और 6 पंचे 30, यानी 25%। तो ये मेथड से ही बना सकते हैं, उस मेथड से भी बना सकते हैं। 100 मान के ज़्यादा सुविधा लगता है बनाने में। नाइनटीन नंबर का क्वेश्चन देखिए। 90 नंबर, जब एक वस्तु की कीमत 25% कम की जाती है। देखिए यहाँ पर हम बोले थे ना 100 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइस इंटू कंजम्पशन, और यहाँ पर रहेगा एक्सपेंडिचर। एक वस्तु की कीमत मतलब प्राइस दिया है 25% कम हो जाता था, कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो इसकी बिक्री में X% बढ़ जाती है। यदि आप आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है
यहाँ पर आय रहेगा या तो एक्सपेंडिचर रहेगा, प्राइस सेलिंग में आय रहेगा। कितना हो रहा है? 20% का वृद्धि हो रहा था। कितना हो जाएगा? 120। तो क्या हो रहा है? कितना बढ़ रहा है? 25 और 20 45 बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग हो रहा है। कितना? 45 का किस पे? 45 पर इंक्रीजिंग हो रहा है किस पे? 75 पे। 100 25 3 75 25 चौके 100 3 15 45 यानी 15 चौके 60%। कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है? 60%। कुछ कुछ क्वेश्चन देखिए सीरीज मेथड से भी बनाना बहुत आसान रहता है। नाइन्टी वन नंबर देखिए, 91 नंबर में क्या बोल रहा है? एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद शहर की आबादी कितना होगा? देखिए पहले इसको रेशियो मेथड में देख लीजिए। 2 साल मतलब 10% करके बढ़ रहा है। ओल्ड वैल्यू यहाँ पर आपका न्यू वैल्यू हो जाएगा। 10% बढ़ रहा है तो 10% का रेशियो कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 बढ़ रहा है, इसीलिए 10 से 11 फिर 10 से 11 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा और 11 में 1 से 21 हो जाएगा। एक शहर की जनसंख्या ऑलरेडी दिया था, मतलब ये 100 है ना, ये 25,000 में 2500 दिया, 25,000 का वैल्यू 100 है। हमको पूछा है अभी जो वर्तमान में है, ये पुराना था न्यू, ये है मेरा प्रेजेंट। गुना कीजिए इसको, 25 से कम 25, 25 से कम 25 का 5 हाथ में रखा 2, 25 दूना 50 हाथ 2 52 का 2 हाथ में रखा 5, 25 से कम 25 और 5 30, 1 0 बचा हुआ 30,250। वर्तमान में कितना है जनसंख्या? 30,250 है। इसको सक्सेसिव मेथड से भी बना सकते हैं। सक्सेसिव मेथड में कैसे बनाएंगे? दोनों बार 10% करके बढ़ रहा है, +10 +10 +10 गुने 10/100 यानी कितना हो जाएगा? 21%। कितना हो गया? 21% का मेरा वृद्धि हो रहा है। तो 25,000 का जो वर्तमान जनसंख्या है इसमें 21% बढ़ा है, तो 121/100 हो जाएगा। वही गुना कीजिए इसको, कितना हो जाएगा? 30,250 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा सक्सेसिव मेथड। अब इसको सीरीज मेथड से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सीरीज मेथड, सीरीज मेथड देखिए, पहले 25,000 था इसका जनसंख्या, 25,000 10% बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 11/10 गुना 11/10, 1 0 1 0 1 0 0 कट गया, तो 250 गुना 11 गुने 11 30,250। ये आपका आंसर हो जाएगा। सक्सेसिव मेथड हो गया, सीरीज मेथड हो गया। तो सीरीज मेथड में क्या होता है? थोड़ा सा आसान होता है, जब क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे तब आपको आसान लगने लग जाता है। आपको जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यूज करना होगा कि आप किस मेथड से कौन सा क्वेश्चन में, एक मेथड से आप सारा क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। जब आपको आने लग जाएगा सारा मेथड ना, तब आप उसमें उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 92। एक बाइक 50,000 रुपये में खरीदी जाती है, इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घट जाता है, तो कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 हो जाएगा? देखिए पहले इसका मूल्य कितना था? 50,000 था। अब ये घट के कितना हो जाए? 2 साल में मतलब 10% के रेट से घट रहा है, और घटने के बाद कितना हो जाएगा? 36,450। 1 0 1 0 काट लीजिए, 5 से घटेगा, 5 एकम 5 1000, 5 7 35 5 3 2 5 9 45। देखिए 2 साल से हम क्या करेंगे? 1 साल में आना पड़ेगा हमको। 2 साल से 1 साल में आना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? वही अंडर रूट लगाइए। तो ये कितना, इसका मूल्य सालाना 10% से घट रहा है, तो देखिए इसका हम लोग अगर घनमूल करेंगे ना 1000 का, तो कितना आ जाएगा? 10, और ये कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा। तो फाइनल में कितना हो जाएगा? फाइनल वैल्यू मेरा कितना था? मतलब 1000 था ना, 1000 से 10 हुआ, फिर 9 हुआ,
अब हमको पूछा है कि कितना साल बाद। देखिए इसका घनमूल लगाए ना तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 3 साल आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका 3 साल। बोलते कितने समय बाद, जो 50,000 था ना तो बोलता 10% के रेट से घट रहा है, बट कितना साल में घट रहा है पता नहीं, लेकिन घट के कितना हो जाता है 36,450। तो देखिए घनमूल अगर करना पड़ेगा तो समझ जाना है कि हम लोग को 3 साल बाद मतलब ये इतना होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 93 में क्या बोल रहा है कि एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का मूल्य ह्रास होता है। देखिए ह्रास होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 35,000 है तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। वर्तमान मूल्य जब दिया रहेगा ना तब तो दिक्कत नहीं होगा। 35,000 दिया हुआ है, अब 10% के रेट से घट रहा है तो कितना हो जाएगा 9/10। काटिए इसको, 2 0 2 0 कटेगा तो कितना हो जाएगा 350 गुना 9 9 81। जीरो होगा 35 से कम, 35 का 5 है तो मेरा रहा 3 और 35 8 3 8 240 और 5 8 40 280 और 3 283 283। देखिए 350 को अगर हमको मतलब 35 को 8 से गुना करना पड़ेगा ना, तोड़ के गुना कीजिए, पहले 30 गुना 8 कीजिए तो कितना आ जाएगा 240, बच गया 5, फिर 5 गुना 8 कीजिए 240 तो कितना आ जाएगा 280 हो जाएगा। और उधर हाथ में जो मेरा कैरी 3 था ना तो उसमें जोड़ दिया 283 हो गया। अब 94 में क्वेश्चन नंबर 94 बोलता है एक शहर की जनसंख्या 36,000 है। यदि यह 16.2/3% की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद इसकी आबादी कितनी होगी। देखिए 16.2/3 है ना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/6। बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा इसका वर्तमान जनसंख्या कितना 36,000 है। 36,000 है, 1 साल बाद कितना आ जाएगा 6 में 1 जोड़िए 7 और नीचे 6 ही रहेगा। फिर दूसरा साल भी इतना ही बढ़ रहा है तो 6 6 36, 36 एकम 36, 7 7 49 यानी कितना हो जाएगा 49,000। बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 49,000। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए बोलता है एक टैबलेट के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बिक्री में कमी के कारण 2.5% की कमी की जाती है। तो टैबलेट के अंतिम मूल्य में शुद्ध % परिवर्तन किया। वही फॉर्मूला बनाइए, पहले 10% का वृद्धि हो जाएगा और फिर माइनस मतलब 2.5% की क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। तो वाला फॉर्मूला है ना A + B + AB/100, इसमें भी प्लस हो रहा है और इसमें माइनस हो रहा है। तो देखिए 10 - 2.5, देखिए प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस 10 गुना 2.5/100। 1 0 1 0 कट गया, इसको हटाइए, नीचे 10 लगाइए। 10 में 2 इसको घटाइए कितना आ जाएगा 7.5 माइनस ऊपर में हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 100 यानी 7.5 0.25 हो जाएगा। 7.5 में 0.25 घटाइए, 0 लगाइए, 10 में 5 गया 5, 4 में 2 गया 2 या 6 हो जाएगा। नहीं 6 नहीं होगा यहाँ पर, नहीं तो पूरा 7 हो जाएगा 7.25। तो 7.25% का क्या हो जाएगा मेरा वृद्धि होगा। एक कस्बे की जनसंख्या 1,26,800, यह पहले वर्ष में 15% बढ़ जाता है, दूसरे वर्ष में 20% कम हो जाता है। तो 2 वर्ष के अंत में कितना होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 96 कस्बे की जनसंख्या कितना 1,26,800, 1,26,800 वर्तमान वैल्यू दे दिया है। पहले वर्ष में 15% बढ़ जाता है, क्या हो जाता है बढ़ता 3/20 यानी कितना हो जाएगा 23/20। फिर बोलता है दूसरे वर्ष 20% कम हो जाता है तो कितना हो जाएगा 1/5, तो 4 कितना हो जाएगा 5। देखिए 20 पंचे 100 होता है, 20 पंचे 100, 2 0 काट दिए, इसको गुना करके इसका आंसर उसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 97 एक कस्बे की जनसंख्या 80,000, पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। 80,000 है ना, 8% की क्या होता है, कमी होता है, 100 मार्क घटाइए तो 92/100, फिर 5% की क्या होता है, वृद्धि होता है, तो 105/100 हो जाएगा। 4 0 कट गया, 8 से गुना कीजिए, पहले इसको गुना कीजिएगा तो 8 5 40, फिर 8 कम 8, 8 से फिर इसको 92 से गुना कीजिए, तो 92 गुना 84, फिर 4 2 8, 4 9 36, 8 2 16 7 मेरा 1, 8 9 72 1 73, 8 6 6 12 2 मेरा 1 3 2 6 7 77 88 28, तो कितना हो जाएगा, 77,280 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए,